अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको खैरियत से ही रखे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कराची के जो प्लेन क्रैश हुआ ईद से 2 दिन पहले, थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे। और क्योंकि इसमें लोगों को इंटरेस्ट होता है कि एक्चुअल में क्या हुआ, कैसे हुआ। अभी रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन हमें थोड़ी सी इस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे एक। और दूसरा, हम ये कुछ इससे कराची से रिलेटेड फैक्ट्स पर थोड़ी सी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अच्छा, होता यूँ है कि लाहौर 1:08 पे या 1 बजे के करीब तैयारा उड़ता है और वो कराची के एयरपोर्ट पे 2:30 से 35 मिनट के दरमियान में लैंड करना होता है। अब वहाँ पर उस दिन क्या हुआ कुछ यूँ, ये है रनवे, ये है जहाज़। अब जहाज़ ने अपनी एक स्पेसिफ़िक हाइट मेंटेन करनी होती है पायलट ने, ताकि वो रनवे पे एग्जैक्ट जगह पर लैंड कर सके। ठीक है, अब अगर हाइट ज़्यादा होगी तो जहाज़ आगे जाके लैंड करेगा। ठीक है, उसको वक्त चाहिए, उसको जगह भी चाहिए। और अगर उसकी हाइट ठीक होगी तो वो रनवे पे एग्जैक्ट जगह पे लैंड करेगा जहाँ पे उसको लैंड करना चाहिए, स्मूथ लैंडिंग के लिए। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ, पायलट की हाइट ज़्यादा थी, जहाज़ की हाइट ज़्यादा थी और वो आगे जाके लैंड हुआ। तो कि हमें इनिशियल रिपोर्ट से पता चलता है कि जो जहाज़ के निशान है वो 4500 थ्रेश होल्ड यानी कि स्टार्ट से 4500 फीट पे जाके पहला निशान जहाज़ के नीचे लगने का है। 4500 पे, फिर 5500 पे, फिर 7,500 पे। अब और इस सारे सफ़र में ये हुआ कि अब ये नहीं हमें पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, लेकिन लैंडिंग गियर नहीं खुले जहाज़ के, तो बेली लैंडिंग की पायलट ने पहली दफ़ा, जो कि हमें न्यूज़ में इतना नहीं बताया जा रहा, ये बाकी सब चीज़ें बाद में आई हैं। बेली लैंडिंग से मुराद ये होती है कि जब लैंडिंग गियर नहीं खुलते जहाज़ की, जो बेली मतलब हमारी जो हिस्सा होता है, इसे हम बेली कहते हैं, मतलब हमारा पेट, जहाज़ अपने उन लैंडिंग गियर के बगैर लैंड करता है और उसका अगला हिस्सा ज़मीन पे लगता है और रगड़ खाता है। बेली लैंडिंग में ये करता है अमूमन तौर पर पायलट ये करते हैं कि जो क्या कहते हैं, अपनी जो फ्यूल के टैंकियाँ होती हैं, जो फ्यूल होता है उसको रिलीज़ कर देते हैं, वो परों के अंदर होता है जहाज़ के, उसको वो रिलीज़ कर देते हैं और फिर वो लैंड करते हैं ताकि जब वो कंक्रीट के साथ रगड़ खाए जहाज़ तो उसको आग ना लगे। ठीक है, पहली बार पायलट ने ये कोशिश की क्योंकि वो लैंडिंग गियर नहीं खुले थे, उसकी हाइट ज़्यादा थी और वो रनवे पे आगे जाके लैंड हुआ था। वो नीचे रगड़ खाई और उसके क्योंकि लैंडिंग गियर नहीं खुले तो जहाज़ नीचे लगा और नीचे से उसके इंजन डैमेज हो गए। जो कि एक दो पिक्चर्स ऐसी हैं जिसके अंदर देखा जा रहा है कि उसके नीचे ब्लैक परों के नीचे वो जो गोल हिस्सा दिखाई देता है वो नीचे ब्लैक निशान है, वो इसी के निशान है कि जहाज़ नीचे लगा। ज़ाहिर सी बात है, पहिए नहीं होंगे तो जहाज़ नीचे लगेगा, पर नीचे लगे इंजन उसका डैमेज हो गया थोड़ा सा। अब पायलट ने इस सारी सिचुएशन को टैकल करने के लिए क्या, कंट्रोल टावर से इजाज़त मांगी कि मुझे दोबारा ऊपर उठने की इजाज़त दीजिए। इजाज़त मिल गई, उसने दोबारा जहाज़ को उठाया। उन्होंने बोला कि दोबारा आप 3500 फीट की हाइट पे इस जहाज़ को लेकर जाएँ, हमसे दोबारा रब्ता करें। पायलट ने सारी सी बातें कोशिश की होगी, पायलट ने दोबारा जहाज़ को अच्छा गो, यहाँ पे एक टर्म्स यूज़ होता है, आपने ऑडियोज़ के अंदर सुनेंगे, गो अराउंड या गोइंग अराउंड। इसका मतलब होता है कि दोबारा इंजन की पूरी पावर को यूज़ करना। ठीक है, अब पहली बात है कि जब वो नीचे लगा उसके इंजन डैमेज हो चुके थे, पायलट ने दोबारा उसकी पूरी इंजन की पावर को यूज़ किया, जहाज़ को फिर उठा दिया। ठीक है, दोबारा दूसरी बार उठाया, उसने उसको डायरेक्शन बताई नीचे से ACT ने, ट्रैफिक कंट्रोलर ने, कि आप 110 डिग्री पे ऐसे मुड़ जाएँ लेफ़्ट साइड पे और दोबारा से एक चक्कर करके उसको पूरा पाथ बता दिया कि आप ऐसे करके दोबारा से लैंडिंग की कोशिश करें। पायलट भी एग्री था कि पायलट का अपना फैसला था कि मैं दोबारा उठ के सेफ़ लैंडिंग करने की कोशिश करूँगा दोबारा से। अब दूसरी बार जब उठ के जहाज़ जाता है और उसको पूरा बात है कि वो जहाज़ है, गाड़ी तो नहीं है कि छोटे से रेडियस में वो मुड़ के वापस आ जाएगी। अब वो ऐसे लेफ़्ट जाके उसने पूरा एक चक्कर करके वापस आना था। अब उस चक्कर के दौरान ही जब पायलट दोबारा वो सफ़र कर रहा था तो उसके अंदर उसके इंजन बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुके थे और इंजन में आग लग चुकी थी। फिर ही उस टाइम पे पायलट को बोला गया कि आप 3500 हाइट मेंटेन करें ताकि आप दोबारा से सेफ़ तरीके से लैंड कर सकें, आहिस्ता आहिस्ता डिसेंड करें और लैंड करें। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पायलट ने बोला कि मुझसे कोई इंजन ख़त्म हो चुके हैं, जहाज़ नहीं उठ रहा ऊपर, जहाज़ की हाइट 3000 फुट भी नहीं हो पा रही, 3500 करनी थी, 3000 का 3000 भी नहीं हो रही थी। पायलट ने इजाज़त मांगी कि मुझे 2000 फुट हाइट मेंटेन करने की इजाज़त दी जाए। इजाज़त मिल गई, उन्होंने कहा 2000 मेंटेन करो। लेकिन एयर कंट्रोल नीचे से देखा कि भाई ये 2000 भी फुट भी हाइट मेंटेन नहीं हो रही और जहाज़ कंटिन्यूसली तेज़ी से डिसेंड कर रहा है। उस चक्कर कंप्लीट करने से पहले फिर पायलट ने बोला मैं डायरेक्ट रनवे की तरफ जा रहा हूँ, मैं पूरा चक्कर नहीं कर रहा, क्योंकि वक्त नहीं, पायलट को पता था कि जहाज़ के अंदर मसला हो चुका है। और एक ऑडियो के अंदर मैंने सुना है, मैंने मतलब बड़े गौर से मैंने काफ़ी कोशिश की है कि सही चीज़ें पता लग सकें। एक ऑडियो के अंदर टिंग 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 जब वो बात कर रहा है तो टिंग 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 भी जैसे आवाज़ आ रही है। और इसका मतलब ये होता है, मैंने चेक किया कि टिंग टिंग टिंग, अगर एक सिंगल टिंग 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 हो इसका मतलब होता है कि जहाज़ में कोई छोटा मोटा मसला है, लेकिन कंटिन्यूस टिंग 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 की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि जहाज़ के अंदर मेजर प्रॉब्लम है या इंजन उसके ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, पायलट ने उसमें जब दोबारा कोशिश की तो उसके दौरान वो
क्रैश हो गया। फिर पायलट के आखिरी अल्फाज थे PK 8301 मेडे मेडे मेडे। आपको ये भी बता दें कि मेडे मेडे का मतलब क्या होता है। मेडे का मतलब होता है एमरजेंसी में यूज़ किया जाता है, एक्सट्रीम एमरजेंसी में, जबकि प्लेन क्रैश होने वाला होता है, तब पायलट या एयरक्राफ्ट या फिर वो जो शिप के पायलट होते हैं वो ये वर्ड यूज़ करते हैं। इंटरनेशनली वर्ड रिकगनाइज्ड वर्ड है ये। 1923 में वो क्या कहते हैं, इंग्लिश कैप्टन था, वो जब देखता था ना ये फ्रेंच पायलट्स को, सुनता था कि वो जब परेशानी की हालत में होते थे, स्ट्रेस में होते थे, जहाज़ उड़ाते तो वो ये वर्ड बोलते थे, मेडर मेडर मेडर। इसका मतलब होता है हेल्प मी फ्रेंच ज़बान में, ठीक है। तो वहाँ से फिर ये उन्होंने 1948 में मैंने पढ़ा है कि ऑफिशियली इस वर्ड को कर दिया गया मेडे। और ये वर्ड क्लियर है, और ये वर्ड इसलिए रखा गया कि ऑफिशियल इंटरनेशनली वर्ड यूज़ होगा जब डिस्ट्रेस की सिचुएशन होगी, या मतलब एक्सट्रीम एमरजेंसी का प्लेन क्रैश है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मरने वाले हैं लोग, तब ये वर्ड यूज़ होता है। तब से ये वर्ड यूज़ हो रहा है मेडे। पायलट 3 बार बोलता है, पायलट या वो कैप्टन शिप का, मेडे। मतलब उसके भी आखिरी, हमारे पायलट के भी आखिरी वर्ड्स यही थे। उसके बाद की कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई नीचे टावर के साथ। और हमने देखा कि वीडियो में देखा कि वो जहाज़ किस तरह तेज़ी से नीचे आ रहा है। वो जो छत के ऊपर से एक वीडियो देखी होगी आप लोगों ने, प्लेन ऐसे करके नीचे गिर रहा है, और उसकी जो डिसेंडिंग है वो बहुत तेज़ है, कैजुअल नहीं है। ये हो गया पेड़ है। और पैन भी अपने वर्ड्स के पैरेलल में सुना। पैन तब बोलते हैं, तब पायलट बोलता है जब कोई अर्जेंसी सिचुएशन हो, कि इंपॉर्टेंट कभी ये मसला है, छोटा मसला हो। अब जहाज़ में जैसे कि अगर एक इंजन फेल हो जाए तो पायलट बोलेगा पैन। जहाज़ एक इंजन पे पूरा चल सकता है, लैंड कर सकता है, प्रॉपर फ्लाइट कर सकता है, ठीक है, लेकिन हमारे वाले में ऐसा नहीं होता। बताता हूँ प्लेन क्रैश से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा जो क्रैश होते हैं, जो एयरप्लेन के हादसे होते हैं, उनमें क्या होता है, वो पहले 3 मिनट में होते हैं टेक ऑफ के, या आखिरी 8 मिनट में होते हैं हादसे, ठीक है। तो इस वक्त के अंदर अगर आप ट्रैवल करें तो बहुत ध्यान से बैठें और कोई और चीज़ ना करें, ठीक है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि अब लोग, जब ये हादसा हुआ है तो हम बायस हो गए कि हमने ट्रैवल नहीं करना, हमें डर लगता है, इस तरह की बातें हमने होंगी, सब लोग सोच रहे होंगे। अब इसके जवाब ये है कि जो सबसे सेफेस्ट तरीका है ना ट्रैवलिंग का, वो एयर ट्रैवलिंग है। दुनिया के अंदर इसके हादसे सबसे ज़्यादा कम होते हैं, और ये सबसे सेफेस्ट तरीका माना जाता है। और इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ बातें बताते हैं। ये फैक्ट है कि जी, अगर आप चल रहे हैं ना, वॉक कर रहे हैं, तो आपको मरने का ख़तरा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं। और एक तो मैंने ये भी पढ़ा है कि आपको बेड से गिर के मरने का ख़तरा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एयर ट्रैवल। ये जो 50 लाख फ़्लाइटों में से किसी एक फ़्लाइट का क्रैश होता है, 50 लाख यानी कि 5 मिलियन फ़्लाइट्स जो उड़ती हैं उनमें से एक को क्रैश खाता है, यानी कि ये रिस्क बहुत ही कम है, ठीक है। और वो ये कहता है कि अगर हम किसी सबसे वर्स या गंदी थकी हुई एयरलाइन में भी सफ़र करते हैं, उसके अंदर भी 2 मिलियन में से जो एक बंदे का मरने का इम्कान होता है, 20 लाख में से कोई एक बंदा मर जाए, ऐसा इतना रेशो है मरने की। मतलब फिर भी काफ़ी सेफ़ है, आप गंदी एयरलाइन में भी ट्रैवल करते हो तब। एक और सवाल यहाँ पर उठता है लोगों के माइंड में आता है कि लोग मरते क्यों हैं। इसके अंदर हाँ, ज़ाहिर सी बात है कि प्लेन क्रैश के डिपेंड करता है कि हादसा हुआ किस तरह है। और हमारे वाले प्लेन क्रैश में 2 बंदे बच गए, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उन लोगों के लिए। मैं कहता हूँ मिरेकल है, इस मिरेकल से कम नहीं है कि वो बंदे इस तरह के प्लेन क्रैश में बच गए जो कि घरों के अंदर जाके लगा। अच्छा, अब होता ये है कि आपको बड़ी काम की बताता हूँ बात, कि लोग मरते क्यों हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ज़्यादातर लोग, 90% लोग जो प्लेन में होते हैं ना, वो हादसा, जहाज़ को कुछ भी होने से पहले मर जाते हैं, या बेहोश हो जाते हैं, या वो मर जाते हैं। तो उनको मतलब एक किस्म का बात और अजीब है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले ही मर चुके होते हैं लोग, उनका दिल फट जाता है खौफ की वजह से, वो मर चुके होते हैं लोग पहले से ही। इसीलिए फिर वो हमें जब बॉडीज़ मिलती तो वो जली हुई इतनी, वो पता ही नहीं, या वो बेहोश हो या वो मर चुका पहले से। ये एक फैक्ट था। और पाकिस्तान एयरलाइन के पिछले 15 सालों में 5 हादसे हो चुके हैं PIA के, तो तहकीक होनी चाहिए ज़रूर, ताकि हम आगे इस तरह के हादसे से बच सकें, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी मजाक नहीं होती। एक हम उस मैसेज और भी ले सकते हैं, उन लोगों को नहीं पता था जब नींद करने जा रहे थे कि क्या होगा हमारे साथ। तो अगर आप कुछ करना चाहते हो तो सोचने पे ना डालें, क्योंकि मौत कितनी अनसर्टन है, इस वाक़ये ने हमें यही बता दिया, ठीक है। और अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से कुछ समझ आ गई हो, कि उसमें हमने थोड़ा सा खाका खींचने की कोशिश की उस दिन क्या हुआ। मैंने इस पर जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकी मैंने वो इकट्ठी करके डाली। और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।